अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ और इंतहाई परेशानी और परेशान कुन लहजे के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि कोरोना वायरस के जो अटैक्स हैं वो लगातार हो रहे हैं। अफराद पाकिस्तान के मुतासिर लगातार हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम उम्मीद करते हैं कि आज शायद केस ना हो कोई, आज शायद केस रुक गया हो और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब हम ये कह रहे होंगे कि आज कोई भी कोरोना का मरीज़ पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। और फिर कोई एक दिन आ रहा होगा कि हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं है। लेकिन इंतहाई बोझल दिल के साथ हम आपको आज बता सकते हैं कि 8,418 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट ने हमें बताया है और उसी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें 6,272 एक्टिव केसेस हैं और इसके नतीजे में 2.1% जो कि सिर्फ 1.8% डेथ थी, अब डेथ टोल बढ़ गया है। 176 डेथ हो चुकी हैं और ये परसेंटेज बनती है 2.1%। और इसका जो डेथ टोल है वो 2% है, जिससे ये इंक्रीज़ कर चुका है। और 98% रिकवरी चांसेस हैं, लेकिन जो रिकवरी हो रही है वो 23.4% है, जो 1970 तादाद बनती है जो अफराद इससे रिकवर हुए हैं। सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में है और वहाँ है 3,721 और हलाकतें 42 हो चुकी है और 702 रिकवर हुए हैं। उसके बाद जो केसेस हैं वो सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पर 2,537 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 56 अमवात हो चुकी हैं, 625 रिकवर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1235 कन्फर्म्ड केसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में अब तक रिपोर्ट हुई हैं 67 और 267 अफराद जो हैं वो रिकवर हुए हैं। इस्लामाबाद में 3 अमवात हो चुकी हैं, 181 कन्फर्म केसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 263 और 194 अमवात हो चुकी 3 अमवात हो चुकी, 194 रिकवर हो चुके हैं। बलूचिस्तान में इस तरह 432 कन्फर्म केसेस हैं, 5 डेथ हो चुकी हैं और 152 रिकवरीज हैं वहाँ पर, जिन्होंने इससे बाजी जीती है, कोरोना वायरस से लड़ाई जीती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 49 कन्फर्म केसेस हैं, 10 रिकवरीज हो चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई कन्फर्म डेथ रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। अब ये सारी सिचुएशन के बाद जब हम मजमूई तौर पर एक कैलकुलेशन निकालते हैं तो पंजाब में 3,721, सिंध में 2,537, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा थर्ड नंबर पर 1,235, फिर उसके बाद गिलगित बलूचिस्तान चौथे नंबर पर 432, पाँचवें नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान 263, इस्लामाबाद में 181 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 49 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 176 यानी 2.1% डेथ हो चुकी हैं और 1970 रिकवरीज यानी 23.4% डेथ्स हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम ग्राफ दिखाएं, वो बार्स दिखाइए जी हमारे नाजरीन को, फुल स्क्रीन करके दिखाइए ज़रा, ताकि ये वाली, ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। सबसे ज़्यादा हमें ज़ाहिर है 6 अप्रैल को नज़र आया था कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था 500 के करीब केसेस। इसी तरह इसके लगभग हमें 15 तारीख को नज़र आया है, उसके बाद हमें तकरीबन 17 तारीख और 18 तारीख को सबसे ज़्यादा रिपोर्ट केसेस नज़र आ रहे हैं। एक 19 तारीख को और एक 18 तारीख को केसेस हमें रिपोर्ट होते हुए सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि 514 है। अब तक आज की तारीख में, अब तक जब तक हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक 425 केसेस मजमूई तौर पर रिपोर्ट हुए हैं आज की तादाद में। अब ज़रा वो ग्राफ दिखाइए जिसके ऊपर हमारी मुसलसल लगातार नज़र है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये देखिए जी, अब आपको इस ग्राफ से समझ आ रही होगी कि ये केसेस बिल्कुल नहीं रुक पा रहे हैं। कल तक इसकी तादाद 7,993 थी, आज जो कंफर्म केसेस है 8,418, जो आपको राइट टॉप पर तादाद नज़र आ रही है। इसी तरह जब इसकी पैराबोलिक देखते हैं अब तो इसकी रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी एग्जैक्ट रेशो और तकरीबन हमें जो मिल रही है वो 20% प्लस मिल रही है कि 20% केसेस एज़ पर पिछले जो केसेस हैं उसके हिसाब से एवरेज जो निकल रही है, इन सबको कैलकुलेट करके इन जो दिन है इनकी काउंटिंग को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें एक परसेंटेज मिलती है। तकरीबन 20% के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो रिकवरीज हैं वो 23.4% है जो रिकवरीज हो रही हैं। तो ये मजमूई तौर पर आज की सूरत हाल थी। केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लगातार। कल की तादाद में 24 अमवात हुई, कल सिर्फ, आज 17 अमवात हो चुकी हैं अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं।
तो इन सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरह से गवर्नमेंट भी बता रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता रहे हैं कि जो मई का महीना है यह इंतहाई क्रिटिकल है। जून में हम ये देख सकेंगे, यानी कि ईद तक भी समझिए कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल रहेगी। तो इसी से इकोनॉमिक कंडीशंस भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि लॉकडाउन में कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से कोई नरमियाँ या चीज़ें मिल सकती हैं कि हम आने वाले दिनों में ये कह सकें कि जी 10 दिन या 15 दिन कम से कम मई के अंदर तो हम बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ ये गुमान नहीं कर सकते फ़िलहाल, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये कम हो। लेकिन ये फ़िलहाल इसकी सख्ती बढ़ सकती है। जो केसेस हमने रिपोर्ट स्टार्ट किए थे वो 3 केसेस से रिपोर्ट किए थे, और आज हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो 8,418। जब हमने ये केसेस रिपोर्ट किए थे कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं 176। तो ये तकरीबन 3 महीने का ग्राफ बन रहा है। 26 फरवरी को हमने रिपोर्ट शुरू की थी और आज अप्रैल चल रहा है, 20 अप्रैल है आज। तो तकरीबन 3 महीने इस बात को तकरीबन हो रहे हैं, और इस महीनों के अंदर ये सूरत हाल है। और बहुत उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक उम्मीद है कि शायद चूँकि ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर एक DNA और इसके बाद जो शेल्टर है वो वैक्स का बना हुआ है। वो ये जो आपको चारों तरफ ये जो बॉडीज़ नज़र आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो है ये डिल्यूट हो जाता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इसके ऊपर हीट आएगी तो शायद ये डिल्यूट हो, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल अभी ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका हुआ है। अमेरिका में शायद एक केस है जिसके ऊपर एक बंदरों के ऊपर ये सबसे पहले किया गया, ट्राई की गई इसकी जो वैक्सीन, जो इसकी दवा बनाई गई, और उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अब एक शख्स के ऊपर इसका ट्रायल जारी है। ये हमें लेटेस्ट रिपोर्ट कल ये ब्रेक हुई थी, और इसके बारे में जो हेल्थ सर्कुलर है उसके बारे में भी कंफर्मेशन मिल रही कि ये बाकी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो बहरहाल हमने पाकिस्तान से भी कुछ रिसर्चेज आपको बताई थी। मजमूई तौर पर अभी फ़िलहाल कंफर्म कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। सिम्टोमेटिक इलाज हो रहा है, क्वारंटाइन देखा जा रहा है, खुद जो इम्यून सिस्टम है उसी से ही किया जा रहा है, या पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसको FDA ने भी अप्रूव कर दिया है, और FDA से अप्रूवल के बाद अब वो बाकायदा उसके ऊपर रिकवरीज हो भी रही हैं। तो जितने रिकवर्ड अफराद हैं 1970 इनके हम प्लाज्मा ले सकते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद एक बड़ा ही हमला है वो डिस्कस करना है, जिसका ताल्लुक शुगर स्कैंडल के साथ है, आटा स्कैंडल के साथ है। उससे जुड़े हुए 2-3 सवालात हैं। इसको नैब ने भी अब टेक ओवर कर लिया है, ये नैब तक पहुंच चुका है मामला आटा चीनी स्कैंडल। तो इसके साथ जुड़े हुए 2 बड़े अहम मामलात हैं जिसका पाकिस्तान की सियासत और जो खुद गवर्नमेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि अगर शुगर माफिया के ऊपर ज़्यादा हाथ डाला गया, गिरफ्तारियां हुई, तो हुकूमत भी डगमगा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं और